एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता है आपसे, उतना टाइम से जो पढ़ चुके हो उसका यूज़ अभी तक किए नहीं, जो पढ़ लिए हो या फिर नहीं पढ़े हो, या फिर एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या पढ़ना है। तो भाई इतना दिन से तो हम लोग पढ़े नहीं, अब भाई हम लोग कैसी आदत डाले पढ़ने का। तो बेटा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, लेकिन खुद उसकी जगह पे कम से कम 6 घंटा जो हो सेल्फ स्टडी का दो। सेल्फ कि भाई 30 दिन बचा हुआ है एग्जाम में, तो हम लोग कैसे कम बैक कर सकते हैं। ठीक है, हेलो, कैसे हो आप लोग? आई होप कि मस्त होगे, स्वस्थ होगे और घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो एग्जाम का। मैम ये क्या है? कम बैक करना है, कम बैक करना है भाई। मैम जो प्लान लाई है ना, वो है आपका कम बैक का प्लान। ये कम बैक क्या है मैम, बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम एग्ज़ाम पास आ गया है, तो बताइए हम लोग क्या करें एग्ज़ाम के लिए कि हमारा थोड़ा पढ़ाई अच्छा हो जाए, थोड़ा सा हम और अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए मैम जो है ना एकदम कम बैक वाला प्लान कि भाई 30 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, तो हम लोग कैसे कम बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, मेरा नाम है निधि सागर और आप लोग जानते ही हैं मुझे कि मैं बायो और केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो चलो आज का स्टार्ट सेशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बहुत सारी चीज़ समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं होता है आपसे, उतना टाइम से जो पढ़ चुके हो उसका यूज़ अभी तक किए नहीं, जो पढ़ लिए हो या फिर नहीं पढ़े हो, या फिर एग्ज़ाम के लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या पढ़ना है, सारा चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो डरने का बात नहीं है, मेरे साथ बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, क्या है, अभी तक सिलेबस अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो अब स्टार्ट कर दो। मतलब कि 1 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, अगर जो बच्चे क्या किए हैं कि सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ स्टार्ट करना है आपको। देखो, अब टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप बैठ के सोचोगे कि मैम क्या करें, पढ़ें या नहीं, 20 दिन आएगा तो पढ़ेंगे। बेटा समय नहीं है आपके पास। अगर नहीं अब शुरू करोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं बढ़ेंगे और शायद आप फेल भी हो सकते हो। तो कम बैक करने का यही 1 मंथ पहले एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो देखो, अगर स्टार्ट नहीं किए हो तो कोई बात नहीं। आपका एग्जाम कब है? 17 फरवरी से। अब देखो, सिलेबस जिनका कंप्लीट है बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जिनका अगर कंप्लीट नहीं है, मान लो आपका फर्स्ट एग्जाम कब है, तो फर्स्ट एग्जाम मैम है 17 फरवरी से, है ना, फर्स्ट एग्जाम है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम लोग 1 मंथ टाइम है, तो आपको पूरा स्ट्रैटेजी बताते हैं कि किस टाइम पे क्या करना है। जो सिलेबस पढ़ा है, जो अच्छे से चैप्टर आता है, कोई नहीं आता है, और जो बिल्कुल नहीं आता है, बहुत डर लगता है उस चैप्टर से, तो ये सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आपका चैप्टर्स है ना, उसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करो। सबसे पहला आपको चैप्टर को क्या करना है, डिवाइड करना है एग्जाम से पहले। अभी स्टार्ट कर दो, जैसे आज अगर वीडियो देख रहे हो ना, आज स्टार्ट कर दो। सबसे पहले तुम्हारा चाहे वो साइंस का हो, सोशल साइंस, मैथ्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले चैप्टर को डिवाइड करो, यानी बांटो उसको। ठीक है, किसमें बांटना है, तो जो आता है। मान लो कि मेरा 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर ऐसा है जो हमको अच्छे से आता है। कोई हमसे अगर क्वेश्चन पूछ दे तो उसमें से हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर को एक अलग कॉलम बना के लिख लो। मान लो कि एक अलग चैप्टर कॉलम बना लो कि जो आता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। दूसरा नहीं आता है, ठीक है, दूसरा आपको लिखना है जो नहीं आता है, मतलब कि पढ़े हो लेकिन उसमें डर लग रहा है, उसका थोड़ा तैयारी बाकी है, तो उसको हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो दूसरे कॉलम में उसको लिख लो। फिर तीसरा, जो तुम मतलब बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हमको क्या करना चाहिए, उसमें पढ़े हैं लेकिन बहुत डर लगता है, लेकिन उसको क्या करना है, आपको छोड़ना है थोड़े दिन के लिए। पहले स्टार्ट करेंगे जो आता है कि उसको हम लोग कर लेंगे, फिर आता है जो आता है और नहीं आता है। ठीक है, मतलब उसमें थोड़ा जानकारी है, थोड़ा और रिवीजन बाकी है। ठीक है, तो डिवाइड करना है आपको चैप्टर्स में, तो ऐसे 3 पार्ट में बांट सकते हो, जो आता है, जो नहीं आता है, और जो आता है
लेकिन उससे क्वेश्चन जो है नहीं बन पाता है ना। तो ये हो गया। चलो अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ का। आप लोग चैप्टर्स डिवाइड कर लिए ना। सबसे पहला चीज होता है कि भाई उतना दिन से तो हम लोग पढ़े नहीं, अब भाई हम लोग कैसे आदत डाले पढ़ने का। तो बेटा जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, लेकिन खुद उसके जगह पे कम से कम 6 घंटा जो दो सेल्फ स्टडी का दो। सेल्फ स्टडी मतलब जिसमें तुम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, बना सको, क्वेश्चन याद कर सको। तो उसके लिए 6 घंटा लो, ठीक है। 3-3 घंटा में एक पहला टाइम ये स्लॉट लो, दूसरा स्लॉट में ये लो, ठीक है। मतलब 3-3 घंटा में आपको लेना है। 3 घंटा पहले पढ़ोगे, फिर 3 घंटा, आपका एग्जाम 3 घंटा का होता है ना, है? तो उसी तरह आप 3 घंटा बैठ के पढ़ो एक चैप्टर को, या फिर उसमें और भी चैप्टर ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो 3 घंटा पहले पढ़ो और फिर 3 घंटा, ये आपको अपने लिए देना है। अगर नहीं दोगे तो फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपका मार्क्स नहीं अच्छा आएगा। तो 6 घंटा तो खुद के लिए दो अभी, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया, एक पहले 3 घंटा और फिर 3 घंटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मैम हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्या करेंगे, करना क्या है इन 6 घंटों में 3-3 घंटा जो बांटे हैं। तो देखो सबसे पहले बात करें साइंस, SST, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एक संस्कृत भी होता है आपका। तो देखो नोट्स जो बच्चे के पास है तो बहुत अच्छा है, जो प्रॉपर है ना बहुत अच्छा है। उस नोट्स को बार बार रिवाइज करो, ठीक है, याद करो, ठीक है। अगर मान लो जिसके पास नहीं है, जिसके पास नोट्स नहीं है, नोट्स कंप्लीट नहीं है, बनाया नहीं है, तो वो क्या करो ना कि यूट्यूब पे तो सारे टीचर्स के लेक्चर हैं ही, है ना, जो 1 शॉट लिए हैं तो 1 शॉट लो, ठीक है। अब ये मत करना कि जो 3 घंटा 4 घंटा एक चैप्टर में लगाया है टीचर, उसका तुम 1 शॉट देखो। कम से कम जो 1 घंटा 30 मिनट लगाया हो उसका 1 शॉट देखो, ठीक है, ठीक है, ताकि तुम समझ सको बेसिक। उसके बाद साथ में क्या करना है, यहाँ तक तो आपका मान लो कि अगर 1 शॉट कर लिए तो आपका पूरा चैप्टर तैयार। जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है, ठीक है, और जिनके पास है तो भाई बहुत अच्छा बात है ना। तो 1 शॉट से आपको चैप्टर कंप्लीट करना है, ठीक है, कर लिए पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज कि उसी से आप PYQ लगाओ। जो 5 साल का है PYQ, मैक्सिमम 5 साल का कर लो, आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और खुद के अंदर ना कॉन्फिडेंस आता है। जब तुम PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो खुद के अंदर मतलब होता है ना कॉन्फिडेंस कि भाई हम एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो उस समय जो है अगर PYQ प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके बाद देखो जो सैंपल पेपर होता है, मतलब सैंपल पेपर बोलो या मॉडल पेपर, ठीक है, जो आपका बिहार बोर्ड दिया है ना मॉडल पेपर, वो क्वेश्चन बनाओ। और पता है क्या करो, एक चीज और बोलेंगे हम कि हर रोज ना 1 घंटा बोल सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा क्या करो कि खुद ना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है बताते हैं। इसमें लिख कर, ठीक है, लिख कर जो है, ठीक है, लिख कर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। लिख के कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी तुम पढ़ लिए, ठीक है, उस पढ़े हुए को आप ना रिपीट करो। मान लो आप पूरे दिन पढ़े, ठीक है, रात को एक सादा पेज लो, उस सादे पेज में पेन उठाओ और क्या क्या पढ़े, क्या क्या याद था उसको लिखते जाओ। ये डेली रात को करो। और सबसे पहला चीज, जब तुम सुबह उठो ना तो रात को ही टारगेट बना लो कि कल हमको इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है तो कल हमको इतना तक बना लेना है। रात को ही टारगेट सेट करके बैठो, ये नहीं कि सुबह उठेंगे सुबह करेंगे, नहीं। ऐसे क्या होता है ना कि हम भूल जाते हैं, सुबह में सोचता है कर लेंगे। तो रात को अगर गोल सेट करके बैठोगे ना, सोओगे, तो तुम्हारा क्या होगा ना, सुबह जल्दी उठ सकते हो एग्जाम के लिए। तो टाइम तुम्हारा है बेटा, अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। बस ये छोटा सा वीडियो आपके लिए था, और बता चुके हैं कि कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, कैसे आपको और चीज़ करना है। बस इसके बाद हम आपको जो है मोटिवेशन वीडियो लाएंगे, वो किस पे रहेगा, तो आपका जो इस पे क्या बोलते हैं
हैंड राइटिंग, मतलब कि आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, हैक्स बताएंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो उसका आंसर कैसे देना है। तो इस पे हम सोच रहे हैं कि वीडियो बनाएंगे। और भी चीज़ें जो कि आप लोग, बिहार बोर्ड में होता है ना, ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि कुछ अलग टाइप का लिखना होता है, ठीक है। तो हम सारा चीज़ आपको बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए आप अपना प्यार दिखाइए लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।